अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी एक वाइन या बेल जो है वो अपने गार्डन के अंदर लगाएं कि जो साल साल आपके पास चली रहे और उसमें बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग भी होती रहे और वो फ्लावरिंग देखने के साथ साथ उसकी जो पत्तों का फोलिएज है या जो खूबसूरती है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम एक बहुत खूबसूरत परमानेंट वाइन के ऊपर बात करेंगे जिसकी जो ग्रोइंग पीरियड है वो समर है, लेकिन ये विंटर में भी चल जाती है। और विंटर का जो थोड़ा सा टाइम है वो इसका रेस्टिंग टाइम होता है, तकरीबन 1 से 2 माह। उसके बाद फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और पूरा साल ही ये आपके गार्डन के अंदर जो है वो फ्लावरिंग करती रहती है। तो ये जो वाइन आप देख रहे हैं ये अलामो वाइन है और ये एक्सीडेंटली इसके जो सीड्स हैं ये निकल आए हैं स्पॉट के अंदर। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसके सीड्स मैंने लगाए नहीं थे, क्योंकि मेरे पास पिछले साल के जो सीड्स थे वो मैंने सारे सेल कर दिए और ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रही कि मुझे अपने लिए भी सीड्स रखने थे। फिर मैं थैंक्स कहूँगी शमा आंटी का, उन्होंने मुझे इसके सीड्स भेजे और उन सीड्स को मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर किया, आई लव प्लांट्स के साथ। हाफ़ सीड्स मैंने उनको भेजे और हाफ़ मैंने अपने लिए रखे। तो ये इसके सीड्स हैं और ये कुछ टाइम पहले जैसे ही मुझे मिले तो मैंने एक दिन इनको लगाने के लिए ऊपर लेके आई छत पे और ये कहीं मुझसे मिसप्लेस हो गए। तो आज एक गार्डन से जब काम वगैरह आप आते हैं तो करते हैं, तो जब मैं काम कर रही थी तो एक पॉट के अंदर से वीड्स निकालते हुए मुझे ये सीड्स का पैकेट नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलें अच्छा मौका है कि इसको लगा देते हैं। अभी भी इसका राइट टाइम इस तरीके से है कि आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और इसको आप जो है वो बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी जून का मंथ चल रहा है तो इस मौसम में भी अगर आप लगाना चाहें तो आप इसकी सीड्स को लगा सकते हैं। तो अलामो वाइन के ऊपर बहुत खूबसूरत, एक तो उसकी जो फोलियज है, इसके पत्ते हैं ये बिल्कुल करेले की तरह, या जिस तरह से रेलवे क्रिपर के पत्ते होते हैं उनसे, इन दोनों चीज़ों से यानी करेले के पत्ते से और रेलवे क्रिपर के पत्तों से मिलते जुलते इसके पत्ते होते हैं। तो अगर ये वाइन फ्लावरिंग ना भी करे तब भी इसकी जो फोलियज है वो इतना खूबसूरत है, इसके पत्तों की शेप इतनी खूबसूरत है और ये ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा बनाती है। अगर आप इसके 4-5 प्लांट जो है वो लगा दें इकट्ठे तो ये बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है तो वो तो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये तो मेरे एक्सीडेंटली निकल आए थे और मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये है कि आज जो है मैं आप लोगों के साथ इसके ये बीज हैं, मोटे मोटे से बीज होते हैं और ये बीज मैं आज आप लोगों के साथ लगाना शेयर करूंगी। पॉट के अंदर मैंने गार्डन सॉइल अपनी जो भर ली है और इस गार्डन सॉइल के अंदर क्या मौजूद है, जो मैंने ड्रम की मिट्टी निकाली थी वही मैं अब अगले जो जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो कटिंग्स लगाने के लिए हो या फिर ये है कि सीड्स लगाने के हवाले से हो, तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि कटिंग्स के लिए जब मैं लगाती हूँ तो थोड़ा सा उसके अंदर सैंड का रेशो ज़्यादा कर देती हूँ और जब इस तरह से सीड्स वगैरह लगाती हूँ तो एज़ इट इज़ उसको मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर किचन वेस्ट भी है, थोड़ी बहुत गॉट मैन्योर भी है, गार्डन सॉइल भी है। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने इसके सीड्स लगा दिए। जितनी इनके सीड्स की मोटाई हो उतने ही आप इसको डीप लगाएं तो ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि सीड की इतनी पावर होती है कि ये खुद ब खुद निकल आते हैं। तो पानी मैंने इसको ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन एक दफ़ा मैं इसको और पानी दे दूँगी ताकि इसके अंदर से जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। पहले जो मैंने पानी दिया था जो इसके अंदर ऑलरेडी थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि सीड्स लगाए हैं तो एक दफ़ा पानी देने के बाद इसको मैं रख दूँगी ऐसी जगह पे जहाँ धूप छाँव का मौसम हो। और जहाँ पे जिस जगह पे अभी मैंने रखा हुआ है जहाँ के पे छन की धूप आती है, ये देखिए आप यहाँ पे नीचे ग्रीन नेट के मैं इसको रख दूँगी ताकि इसको पानी की कमी भी ना हो और ये जो हमारे सीड्स हैं ये आसानी से जर्मिनेट भी हो जाएं। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जिसका सेंटर जो है वो पिंकिश होता है, रेडिश पिंकिश। और इसके ऊपर प्रीवियस मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसकी फ्लावरिंग भी और इसकी केयर टिप्स के हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अनकरीब मैं इसकी जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट के ऊपर वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का सॉइल मीडिया आप इसके अंदर बना के इसको ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।